जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आपका डेली की तरह प्रैक्टिस सेट आज भी कराने जा रहे हैं। तो आप क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कर रहा है सहारा मरुस्थल कहां है। ऑप्शन है उत्तरी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड कर रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। यह पूछ रहा है कि आपसे आपके भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन है राजस्थान, केरल, बिहार, पंजाब। तो ये आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन कर रहा है मिताली राज का संबंध किस खेल से है। तो आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन, हर प्रैक्टिस सेट में आपका खेल, खिलाड़ी, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका घूम के आपके सामने आ रहा है। तो आप क्वेश्चन आप देखिए और क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर क्या है आपका। तो ऑप्शन है क्रिकेट, गोल्फ, हॉकी, भाला फेंक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिताली राज का संबंध है तो आपका आंसर होगा क्रिकेट, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर रहा है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है। ऑप्शन है विजय घाट, राजघाट, किसान घाट, चैत्र घाट। तो आपका राजघाट जो है, राजघाट किसका है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। किसान घाट और ये चैत्र घाट किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का क्या नाम है? विजय घाट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ताशकंद समझौता कब हुआ। ताशकंद समझौता कब हुआ? ऑप्शन 1966, 1962, 1954, 1972। तो ये आपका हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी के लिए। 2026 में 100% क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा 1966, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कर रहा है वंदे मातरम के रचयिता कौन है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो आप आंसर कमेंट कीजिए, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कर रहा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कांचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन, ऑस्टिन, केटू। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन कर रहा है फ्लाइंग शिप के नाम से कौन जाना जाता है। फ्लाइंग शिप के नाम से कौन जाना जाता है। ऑप्शन है मिल्खा सिंह, पान सिंह तोमर, युवराज सिंह, हरभजन। तो कौन है?
आंसर कमेंट कीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह। और ये युवराज और हरभजन जो है ये दोनों क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कर रहा है भारत का बोस्टन मानचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कानपुर, अहमदाबाद, बेंगलोर, मुंबई। ये आपका क्वेश्चन हर शिफ्ट 24, 25 और ये 26 में किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन दिखेगा। तो आप ये क्वेश्चन कॉपी में नोट कीजिए और कमेंट बताइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर कौन है? अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कर रहा है हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है आपका हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है फिनलैंड, ब्राजील, कनाडा, थाईलैंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है? सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन हिंदी, नेपाली, असमी, बंगाली। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा नेपाली। ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 का रहा है चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शन है राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, नील आर्मस्ट्रांग। तो आपका आंसर क्या? आप आंसर कमेंट कीजिए और हम आपका कमेंट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? आंसर क्वेश्चन कर रहा है चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। आपका आंसर क्या होगा? नील आर्मस्ट्रांग। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 का रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन का रहा है विजय दिवस। विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि आपके जितने दिवस और किस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है आप एक बार कॉपी में नोट करिए और उसको एकदम पढ़ लीजिए। यदि आपको दिक्कत हो रही है तो आप युवा डिफेंस क्लासेस यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट कीजिए कि जिस टॉपिक से आपको दिक्कत हो रही है उस टॉपिक को आपका क्वेश्चन कराया जाएगा। तो क्वेश्चन कर रहा है विजय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 15 जनवरी, 16 दिसंबर, 5 जून, 29 अगस्त। तो आपको पता होगा 15 जनवरी को क्या होता है आपका? थल सेना दिवस। क्या है? थल सेना दिवस। 5 जून को, 29 अगस्त को आपका क्या है? खेल दिवस। और 5 जून को आपका क्या होता है? पर्यावरण दिवस। क्या है? एक मिनट, पर्यावरण दिवस। तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन सेकेंड। तो आपका क्या हो जाएगा? 16 दिसंबर। आंसर आपका क्या होगा? 16 दिसंबर। फिर आपसे क्वेश्चन कर रहा है नौसेना दिवस, जिसको नौसेना
क्या होता है? नौसेना होता है नेवी। तो आपसे कह रहा है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 10 दिसंबर, 5 सितंबर। तो आप ये सेना की तैयारी करते हैं तो आपको ये पता होगा। आप आंसर कमेंट कीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? 4 दिसंबर। और 15 जनवरी को आपको बताया था थल सेना दिवस। क्या होता है? थल सेना दिवस। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कर रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? क्वेश्चन कर रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन है 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1932, 15 जून 1931, 15 जून 1932। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन 16 कह रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है खेल, फिल्म, साहित्य, पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा फिल्म, फिल्मी की दुनिया। पहले आती थी ना फिल्मी, तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन कर रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अब आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चन लगातार आपके, एक पूछ लिया आपसे, पिछला क्वेश्चन क्या था? पिछला क्वेश्चन कर रहा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन है साहित्य, इतिहास, नाटक, खेल। तो आंसर कमेंट कीजिए, आपका क्या हो जाएगा? साहित्य के क्षेत्र में। अब आप देख रहे होंगे कि पुरस्कार से 2 क्वेश्चन कैसे आ गया। कभी कभी क्या होता है जब शिफ्ट बाय शिफ्ट पेपर चलता है आर्मी का, तो उसमें दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाते हैं कि दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे? आपको इससे अच्छा है एकदम क्वेश्चन पढ़ के जाइए, पेपर में पेपर खोलते ही आपको डेस्कटॉप पे एकदम पेपर को धड़ से अलग कर दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है 18 क्वेश्चन कर रहा है ओणम त्योहार किस राज्य में, ओणम त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? क्वेश्चन कर रहा है ओणम त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन है बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन त्योहारों से उठ के आ रहा है, किस राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो आप क्वेश्चन को एक बार कॉपी में नोट करते जाइए, और आपको क्वेश्चन में डाउट होता था आप सीधे एकेडमी में संपर्क कीजिए, आपको वो क्वेश्चन कल रिपीट कराया जाएगा। और ऐसी गलती मत कीजिए क्योंकि आपका नोटिफिकेशन आ चुका और फरवरी में एग्जाम, फरवरी से फॉर्म आपका चालू हो जाएगा पढ़ना, उसके बाद आपका अप्रैल में फर्स्ट वीक में आपका पेपर शुरू। तो आप ऐसी गलती नहीं करना, आप क्वेश्चन निकालिए, आंसर लिखिए, आंसर नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, हम कमेंट आपका देख रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा केरल। क्या होगा? केरल। ओणम कहां मनाया जाता है? ओणम केरल में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है किस ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कर रहा है किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा शुक्र। क्या होगा? शुक्र।
शुक्र को सांझ या भोर का तारा कहा जाता है। जब आप भोर में उठेंगे देखेंगे तो आपको ये एक ही तारा दिखेगा, वही शुक्र तारा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन कर रहा है भूटान देश की मुद्रा का नाम बताइए। अभी मैंने आपसे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आपके जितने देश में मुद्राएं, जो जिस देश में जो कौन सी मुद्रा बोली जाती है, क्या नाम है, उसको आप पढ़ लीजिए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तो आप ऐसे नजरअंदाज मत कीजिए, आप क्वेश्चन कॉपी में निकालिए, कॉपी से नोट कीजिए और आप आंसर दीजिए। आपका ऑप्शन है नगुल ट्रम्प, एन, रुपया, रियाल। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा भूटान कहाँ की मुद्रा के नाम बताइए, क्या हो जाएगा? नगुल ट्रम्प। क्या? नगुल ट्रम्प। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन कर रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है खेल में, शांति में, वीरता में, निशानेबाजी में। क्वेश्चन कर रहा है आपसे द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है खेल, शांति में, वीरता में, निशानेबाजी में। तो मेरे दोस्तों, आप अगर मैं आर्मी की तैयारी करते हैं तो आप ये बताइए, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है वीरता पुरस्कार कब दिया जाता है और किसको दिया जाता है? वीरता पुरस्कार कब दिया जाता है और किसको दिया जाता है? तो वीरता पुरस्कार आपका क्या है, उसका नाम बताइए। पीवीसी क्या है? परमवीर रुक जाइए, परमवीर चक्र। और कब दिया जाता है? जब युद्ध होता है, उसमें जवान या ब्रिगेडियर जो आपके कमांडर साहब रहेंगे, युद्ध होता रहेगा, आप युद्ध करते करते जीत जाएंगे, तब ये दिया जाता है। या कोई बंदा जैसे युद्ध करते वक्त शहीद हो गया, तब ये दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? पीवीसी, शॉर्ट नाम इसका क्या है? पीवीसी। क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। द्रोणाचार्य खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि खेल के क्षेत्र में किसको दिया जाता है, तो जो आपके कोच होते हैं उनको दिया जाता है। इसीलिए आपसे क्वेश्चन कर रहा है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आंसर क्या होगा? खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन कर रहा है किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी। क्वेश्चन कर रहा है किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये किसी बंदे का गलत नहीं होना चाहिए कमेंट। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। आंसर पृथ्वी। यदि पूछ ले आपसे कि लाल को किस नाम से जाना जाता है, तो लाल, मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? लाल। किससे? लाल। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन 23 कर रहा है पूना पैक्ट समझौता। कर रहा है क्वेश्चन 23 पूना समझौता किसके मध्य हुआ था? मतलब किसके बीच पूना समझौता हुआ था? ऑप्शन है नेहरू और अंबेडकर, गांधी जी और अंबेडकर, मालवीय और अंबेडकर, गांधी और नेहरू। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा बताइए? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा गांधी और अंबेडकर, ऑप्शन सेकेंड। क्या हो जाएगा? गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन हमारा कर रहा है महात्मा गांधी के
राजनैतिक गुरु कौन थे? क्वेश्चन आपसे कह रहा है महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो आपका ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, चौथा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये सबको पता होगा दोस्तों, ये आंसर गलत मत करना, ठीक है? मैं वही आके बैंड बनाऊंगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन कर रहा है ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ओलंपिक पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला। आंसर है मेरी कॉम, साइना नेहवाल, पीटी उषा, पीवी सिंधु। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर कमेंट कीजिए, आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा बताइए? आंसर कमेंट कीजिए, आंसर। अब बच्चे कंफ्यूजन हो गए ना दोस्तों? थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक है, ठीक, वो हम सुधार देते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, एक ऑप्शन और डाल देते हैं। आपका ऑप्शन क्या डाल देते हैं? आपका आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। अब बताइए आपका आंसर क्या होगा? अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अभी सब के सब गलत कमेंट। आपका आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी के भारत की सबसे पहली महिला थी जो इनको ओलंपिक पदक मिला था। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन कर रहा है 50 रुपए के नोट पर, 50 रुपए के नोट पर किसका अंकन है? लाल किला ऑप्शन, हम्पी का रथ, सांची का स्तूप, एलोरा की गुफाएं। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा हम्पी का रथ। 50 रुपए के नोट पर अंकित है हम्पी का रथ। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन कर रहा हाइडे हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन कर रहा हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका आंसर होगा 200, सॉरी, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा 326। क्या हो जाएगा आंसर? 326 ईसा पूर्व में कौन सा युद्ध हुआ था? हाइडे स्पीच, हाइडे स्पीच। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28 कर रहा है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कब हुआ? पूछ रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो सबसे पहले आप बताइए कि जो गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ? आप स्थान बताइए। क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है आपका गौतम बुद्ध का
जन्म स्थान बताइए, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। क्या होगा, लुम्बिनी। एक मिनट, सॉरी, क्या होगा, लुम्बिनी। आपका आंसर होगा लुम्बिनी। और ये आपसे पूछ रहा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो आप गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। और पूछ ले आपसे कहां हुआ था, तो लुम्बिनी। यूनिसेक, क्वेश्चन कर रहा है 29, यूनिसेक का मुख्यालय कहां है। क्वेश्चन कर रहा है यूनिसेक का मुख्यालय कहां है, और ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन जनेवा, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आपका आंसर होगा न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है, न्यूयॉर्क में। कहां पे, न्यूयॉर्क। ये करंट जीके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीके 2026 के लिए, आप एक बार लिख लीजिए। यदि ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप हमसे बताइए कि हाँ सर ये युवा डिफेंस क्लासेस से ये क्वेश्चन नहीं छपा था। किसी ना किसी शिफ्ट में छपेगा, चाहे जीडी हो, चाहे ट्रेडमैन हो, चाहे डब्ल्यूएमपी हो, चाहे टेक्निकल, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट, कोई भी हो, जीके का ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% छपेगा 2026 के लिए। आपके सामने लिख दिए 2026, ये क्वेश्चन 100% आएगा। क्वेश्चन कह रहा है महिला क्रिकेट विश्व कप, महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में कौन जीता। ये पूछ रहा है आपसे कौन सी टीम जीती थी, सॉरी कौन जीता। पहला ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। तो आप मैच देखते हैं तो ये आपको पता होगा, आप आंसर कमेंट करिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारत। विजेता टीम कौन सी थी, विजेता टीम भारत। यदि आपसे पूछ ले उपविजेता, उपविजेता, तो उपविजेता कौन थी, साउथ अफ्रीका। उपविजेता टीम कौन थी, साउथ अफ्रीका। तो आपका ये 30 क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही वीडियो में युवा डिफेंस क्लासेस में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।